इराक के मशहूर और तारीखी शहर बाबेल में थोड़ा जोर से मारो, आज तुम्हारे हाथों में जान नहीं लग रही। एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम आने वाली नस्लों के लिए हिदायत, कुर्बानी और तौहीद की सबसे बड़ी निशानी बनने वाला था। ये वाला बुत किसके लिए बना रहे हो? शहर के बड़े ताजिर के लिए। कह रहा था कि इस बार उसके घर में बरकत कम हो गई है। क्या नया माबूद मदद करेगा? शायद नए माबूद को घर में रखने से उसका कारोबार फिर से चल पड़े। बाबेल का वो दौर अजीब था। गलियों में बुत सजते थे, लोग अपने हाथों से पत्थर तराशते, उन्हें शक्लें देते, फिर उन्हीं के सामने झुक जाते, उन्हीं से दुआ मांगते, उन्हीं से मदद चाहते और उन्हीं को अपना माबूद समझते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद भी बुत बनाते थे। वो बुतों को तराश कर बेचते भी थे और खुद भी उनकी इबादत करते थे। लेकिन इस अंधेरी दुनिया में अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल को बचपन ही से रोशन कर दिया था। जब पूरी कौम पत्थरों के सामने झुकी हुई थी, तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल सिर्फ एक अल्लाह की तरफ मुतवज्जा था। उन्होंने कभी एक लम्हे के लिए भी किसी बुत के सामने सर नहीं झुकाया। एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप और अपनी कौम से पूछा, तुम किसकी इबादत करते हो? लोगों ने बड़े फख्र से जवाब दिया, हम बुतों की इबादत करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, जब तुम इन बुतों को पुकारते हो, क्या ये तुम्हारी आवाज़ सुनते हैं? क्या ये तुम्हें कोई फ़ायदा दे सकते हैं या तुम्हें किसी नुकसान से बचा सकते हैं? लोगों के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस इतना कह सके, हम नहीं जानते, हमने अपने बाप दादाओं को इसी तरह करते देखा है। ये जवाब सुनकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में और दर्द भर गया। उन्हें अपनी कौम पर तरस आता था। वो देख रहे थे कि इंसान जिसे अल्लाह ने अक्ल दी, समझ दी, इज्जत दी, वो बेजान पत्थरों के सामने जलील हो रहा है। सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को समझाया। उन्होंने निहायत अदब, मोहब्बत और दर्द के साथ कहा, अब्बा, मुझे ऐसा इल्म दिया गया है जो आपको नहीं मिला। आप मेरे साथ हो जाइए, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। अब्बा, शैतान की इबादत ना कीजिए, बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। अब्बा, मुझे डर है कि कहीं आपको अल्लाह का अजाब ना आ पकड़े और आप शैतान के साथी ना बन जाएं। सोचो, एक बेटा अपने बाप को कितनी मोहब्बत से समझा रहा है, लेकिन जवाब में मोहब्बत नहीं मिली। उनके बाप ने गुस्से में कहा, ए इब्राहिम, क्या आप मेरे माबूदों से फिर गए? अगर आप बाज ना आए तो मैं आपको संसार कर दूंगा। आप मुझसे दूर चले जाएं और कभी मुझे नजर ना आए। ये अल्फाज किसी अजनबी के नहीं, एक बाप के थे। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सब्र किया। उन्होंने जवाब में बद्दुआ नहीं दी, गुस्सा नहीं किया, बस फरमाया, आप पर सलामती हो, मैं अपने रब से आपके लिए बख्शीश तलब करता रहूंगा। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से अलग रहना इख्तियार कर लिया, लेकिन उनके दिल में अपनी कौम के लिए दर्द अब भी जिंदा था। वो चाहते थे कि लोग अपनी आंखों से देख लें कि जिन बुतों के सामने वो झुकते हैं, वो खुद अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकते। उनकी कौम का एक खास दिन होता था, ईद का दिन। इस दिन लोग खाना पकाकर अपने माबूदों के सामने रखते थे, फिर शहर के बाहर एक मैदान में जमा होते, वहाँ खेलते, कूदते और खुशियाँ मनाते। शाम को वापस आते और सुबह बुतों के सामने रखा हुआ खाना तबर्रुक समझकर खा लेते। जब वो दिन आया, सब लोग तैयार होने लगे, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके साथ ना गए। लोगों ने पूछा, क्या आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा और फरमाया, मैं बीमार हूँ। लोग उन्हें छोड़कर चले गए। अब पूरा शहर खाली था, बुत खाना खामोश था और उन बेजान बुतों के सामने खाना रखा हुआ था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुखातिब करके कहा, ये इतना खाना तुम्हारे सामने पड़ा है, तुम खाते क्यों नहीं? तुम्हें क्या हो गया है कि तुम बात तक नहीं करते? लेकिन बुत खामोश थे, ना जवाब, ना कोई हरकत, ना कुदरत और ना कोई जिंदगी। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ी उठाई और तमाम छोटे बुतों को तोड़ दिया, सिर्फ सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया। फिर कुल्हाड़ी उस बड़े बुत के कंधे पर रख दी। शाम हुई, लोग खुशी मनाकर वापस आए, लेकिन जब उन्होंने अपने बुतों को टूटा हुआ देखा तो उनके होश उड़ गए। जिन बुतों के सामने वो सजदा करते थे, वो जमीन पर टुकड़ों में पड़े थे। लोग चीख उठे, यह हमारे माबूदों के साथ किसने किया? किसी ने कहा, एक जवान है इब्राहिम, वो हमारे बुतों के खिलाफ बातें करते थे। फिर सब लोग जमा हुए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। उनसे पूछा गया, ए इब्राहिम, क्या हमारे बुतों के साथ ये हरकत आपने की है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
ये काम तो इस बड़े बुत ने किया होगा, मुझसे क्यों पूछते हो? अपने माबूदों से पूछ लो कि उनके टुकड़े किसने किए। ये जवाब सुनकर सब लोग एक पल के लिए खामोश हो गए। उनके ज़मीर ने गवाही दी कि इब्राहिम सच कह रहे हैं। फिर उन्होंने खुद कहा, ऐ इब्राहिम, आपको पता है कि ये बोल नहीं सकते। बस यही वो लम्हा था जिसका इब्राहिम अलैहिस्सलाम इंतजार कर रहे थे। उन्होंने फरमाया, फिर तुम अल्लाह के सिवा उनकी इबादत क्यों करते हो जो तुम्हें ना फायदा दे सकते हैं ना नुकसान पहुंचा सकते हैं? अफसोस है तुम पर और उन पर जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। तुम उनकी पूजा करते हो जिन्हें तुम खुद अपने हाथों से तराशते हो। क्या तुम अक्ल नहीं रखते? हक इतना वाज़े हो चुका था कि इंतजार की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन जब दिलों पर कुफ्र की मोहर लग जाए तो सबसे रोशन दलील भी इंसान को रास्ता नहीं दिखा सकती। उन्होंने सच मान लेने के बजाय इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सजा देने का फैसला कर लिया। उन्होंने एक बड़ा मैदान चुना। कई दिन तक लकड़ियां जमा की गई, इतनी लकड़ियां कि आग का ढेर आसमान को छूने लगा। फिर उसमें आग लगा दी गई। आग भड़क उठी। शोले इतने बुलंद थे कि करीब जाना मुश्किल था। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि लोग दूर खड़े थे। फिर उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से बांधा। जब उन्हें आग में डालने लगे उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जुबान पर ये अल्फाज थे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। फिर उन्हें आग में डाल दिया गया। लोग समझ रहे थे कि अब इब्राहिम जल जाएंगे, लेकिन उसी वक्त अल्लाह का हुक्म आया, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। और फिर जो हुआ वो दुनिया के लिए मुआजिज़ा बन गया। आग जो जलाना जानती थी अल्लाह के हुक्म से ठंडी हो गई। आग ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जिस्म को नहीं छुआ, उनके कपड़े तक ना जले, सिर्फ वो रस्सियां जल गई जिनसे उन्हें बांधा गया था। लोग दूर खड़े देख रहे थे। वो समझ रहे थे कि इब्राहिम जल रहे होंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा तो हैरान रह गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के दरमियान सुकून से बैठे थे। ना चेहरे पर घबराहट, ना जिस्म पर जख्म, ना कपड़ों पर आग का असर। ये मंजर देखकर हर आंख हैरान रह गई। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से बाहर निकले, लेकिन इतना बड़ा मुआजिज़ा देखने के बाद भी उनकी कौम में लूत अलैहिस्सलाम के सिवा कोई ईमान न लाया। पूरा बाबेल कुफ्र पर डटा रहा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में दर्द था। उन्होंने सोचा, अगर ये लोग इतना बड़ा मुआजिज़ा देख कर भी ईमान नहीं ला रहे तो फिर और क्या देखना चाहते हैं। उस वक्त बाबेल पर नमरूद नाम का बादशाह हुकूमत करता था। जब उसके पास इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुआजिज़े की खबर पहुंची तो उसने हुक्म दिया कि इब्राहिम को मेरे दरबार में पेश किया जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के सामने पेश हुए। नमरूद ने पूछा, तुम्हारा रब कौन है? मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। वो तो मैं भी कर सकता हूं। उसने जेल से 2 आदमियों को बुलवाया, एक को कत्ल करवा दिया और दूसरे को छोड़ दिया। बेशक अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है, तो तुम उसे मगरिब से निकाल कर दिखाओ। नमरूद के पास कोई जवाब न था। दरबार पर खामोशी छा गई। तकब्बुर का सर झुक गया। लेकिन नमरूद ने ईमान लाने के बजाय इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शहर से निकल जाने का हुक्म दे दिया। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक को छोड़कर शाम की तरफ हिजरत कर गए। वहां उन्होंने अपने चाचा की बेटी सारा अलैहिस्सलाम से निकाह किया और कुछ अरसे वहीं रहे। लेकिन यहाँ के लोग भी गुमराही में मुब्तला थे। ये बुतों को नहीं, सितारों को पूजते थे। रात होती तो ये सितारों के सामने झुक जाते। उनका अकीदा था कि सितारे उनके माबूद हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाने का एक हिकमत भरा तरीका इख्तियार किया। एक रात वो उन लोगों के साथ निकले। आसमान पर एक चमकता हुआ तारा नजर आया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरा रब है। लोग उनकी तरफ देखने लगे। फिर जब तारा डूब गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो छुप जाए वो मेरा रब कैसे हो सकता है। अगली रात चांद निकला। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरा रब है। लेकिन जब सुबह हुई और चांद भी छुप गया तो फरमाया, ये भी रब नहीं हो सकता। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हकीकत समझाई, ये सब मखलूक है, इनका खालिक कोई और है। मैं उस अल्लाह की इबादत करता हूँ जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। लेकिन यहाँ भी लोगों ने इनकार किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर हिजरत का फैसला किया और मिस्र जा पहुंचे। मिस्र के बादशाह को खबर मिली कि एक शख्स हिजरत करके आया है और उसके साथ एक औरत है जो बहुत हसीन और जमील है। उस जालिम बादशाह ने अपने आदमियों को भेजा कि उस औरत को मेरे पास लाओ और पता करो कि उसके साथ जो आदमी है वो कौन है। अगर वो उसका शौहर हो तो उसे कत्ल कर देना। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस साजिश की खबर दे दी।
ابراہیم علیہ السلام نے سارہ علیہ السلام سے فرمایا اگر وہ تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دینا کہ میں تمہارا بھائی ہوں. اس روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی ایمان والا نہیں، اس لحاظ سے تم میری دینی بہن ہو. سارہ علیہ السلام کو بادشاہ کے محل میں لے جایا گیا. جب اس بادشاہ نے بدکاری کے ارادے سے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے، سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. اسی لمحے اس کا ہاتھ جم گیا، وہ چیخنے لگا. دربار کے لوگ گھبرا گئے. سارہ علیہ السلام کو خوف ہوا کہ اگر یہ مر گیا تو لوگ مجھ پر الزام لگا دیں گے. انہوں نے اللہ سے دعا کی اور بادشاہ کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا. لیکن اس ظالم نے پھر وہی کوشش کی، پھر اس کا ہاتھ جم گیا. ایسا 3 مرتبہ ہوا. آخرکار وہ ڈرا اور کہنے لگا کہ اگر تم مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا. سارہ علیہ السلام نے دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گیا. پھر اس نے سارہ علیہ السلام کو عزت کے ساتھ رہا کر دیا اور ان کی خدمت کے لیے ہاجرہ علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا. سارہ علیہ السلام جب واپس آئیں تو ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اب ہم یہاں نہیں رہیں گے. پھر وہ فلسطین واپس چلے گئے. وقت گزرتا رہا. ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال کی ہو گئی تھی، لیکن اب تک ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. ایک نبی جو اللہ کے اتنا قریب تھا، ان کے دل میں بھی اولاد کی تمنا تھی. سارہ علیہ السلام نے اپنے شوہر کے دل کی خواہش کو محسوس کیا. انہوں نے سوچا کہ میں بانجھ ہوں، ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی تمنا ہے تو کیوں نہ میں ہاجرہ علیہ السلام کا نکاح ابراہیم علیہ السلام سے کرا دوں. پھر ابراہیم علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام کا نکاح ہوا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی اور انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا. یہ بیٹا تھا اسماعیل علیہ السلام. سوچو، 86 سال کی عمر، ساری زندگی انتظار، اور پھر اللہ نے ایک بیٹا دیا. وہ بیٹا صرف اولاد نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام کے دل کی ٹھنڈک تھا. لیکن اللہ کے خاص بندوں کی زندگی میں آزمائش بھی خاص ہوتی ہے. اللہ کا حکم آیا کہ اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور ننھے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ روانہ ہو جاؤ. اس وقت مکہ ایک بنجر، سنسان اور بے آباد جگہ تھی. نہ پانی، نہ خوراک، نہ کوئی انسان، نہ کوئی مکان. ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑا اور واپس مڑنے لگے. ہاجرہ علیہ السلام حیران رہ گئیں. وہ ان کے پیچھے چلتی ہوئی پوچھنے لگی، اے ابراہیم، آپ ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہاں نہ پانی ہے، نہ کھانا اور نہ کوئی انسان. ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے. وہ چلتے رہے. ہاجرہ علیہ السلام پھر پوچھتی رہی، آپ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہ دیا. آخر ہاجرہ علیہ السلام نے وہ سوال پوچھا جس کے جواب نے ان کے دل کو سکون دے دیا. کیا آپ کو اللہ نے اس کام کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں. بس یہ سننا تھا کہ ہاجرہ علیہ السلام کا دل مطمئن ہو گیا. انہوں نے کہا، اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے. یہ ایک ماں کا یقین تھا، ایک تنہا عورت کا یقین، ایک بے آباد وادی میں چھوڑی گئی ماں کا یقین. پھر کھانا ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، ماں کا دودھ بھی خشک ہونے لگا. ننھے اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس سے بلکنے لگے. ہاجرہ علیہ السلام سے اپنے بچے کی یہ حالت دیکھی نہ گئی. انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو وہیں چھوڑا اور پانی کی تلاش میں صفا کی پہاڑی کی طرف دوڑی. وہاں سے ادھر ادھر دیکھا، شاید کوئی قافلہ نظر آ جائے، شاید کہیں پانی کی چمک دکھ جائے، شاید کوئی انسان مل جائے، لیکن کچھ بھی نظر نہ آیا. پھر وہ مروہ کی طرف دوڑی. جب بیچ میں ایسی جگہ آتی جہاں بچہ نظر نہیں آتا تھا تو ماں کا دل بے چین ہو جاتا. وہ تیز دوڑتی، پھر پہاڑی پر چڑھ کر دیکھتی، کچھ نہیں. پھر صفا، پھر مروہ، پھر صفا، پھر مروہ. اس طرح ہاجرہ علیہ السلام نے 7 چکر لگائے. یہ صرف دوڑ نہیں تھی، یہ ایک ماں کا درد تھا، یہ یقین اور بے چینی کا سفر تھا. یہ وہ عمل تھا جو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے حج اور عمرہ کا حصہ بنا دیا. آج بھی مسلمان صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں تاکہ دنیا کو یاد رہے کہ اللہ کے نزدیک ایک ماں کی تڑپ کتنی عظیم ہوتی ہے. جب ہاجرہ علیہ السلام آخری مرتبہ مروہ پر پہنچے، انہیں ایک آواز سنائی تھی. آواز اسماعیل علیہ السلام کے قریب سے آ رہی تھی. وہ گھبرا کر اپنے بچے کے پاس دوڑی. جب قریب پہنچی تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے پانی پھوٹ رہا ہے. اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا تھا. انہوں نے زمین پر پر مارا اور وہاں سے زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا. ایک بنجر زمین سے پانی نکل آیا. جہاں کچھ نہیں تھا وہاں اللہ نے زندگی پیدا کر دی. ہاجرہ علیہ السلام خوشی اور حیرانی سے پانی کو دیکھ رہی تھی. پانی چاروں طرف بہنے لگا تو انہوں نے اس کے گرد مٹی اور پتھر جمع کرنا شروع کر دیا اور بولی، زمزم یعنی رک جا،
नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अल्लाह इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा पर रहम फरमाए, अगर वो पानी को रोकने की कोशिश ना करती तो जमजम एक बहने वाला चश्मा होता। हाजरा अलैहिस्सलाम ने खुद भी पानी पिया और इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी पिलाया। अब वही पानी उनके खाने और पीने का सहारा बन गया। कुछ ही अरसे बाद एक कबीला पानी की तलाश में वहां से गुजरा। उन्होंने वहां पानी देखा तो हैरान रह गए। उन्होंने हाजरा अलैहिस्सलाम से इजाजत मांगी कि क्या हम यहाँ रह सकते हैं। हाजरा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रह सकते हो, लेकिन इस पानी पर मेरा हक रहेगा। उन्होंने बात मान ली। इस तरह मक्का में आबादी शुरू हुई। इस्माइल अलैहिस्सलाम इसी माहौल में बड़े होने लगे। ये सब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस दुआ का नतीजा था जो उन्होंने अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ते वक्त मांगी थी। ऐ मेरे रब, मैंने अपनी औलाद को एक बेआबाद वादी में तेरे मुकद्दस घर के पास बसाया है ताकि वो नमाज कायम करे। तू लोगों के दिलों को इनकी तरफ माइल कर और इन्हें फलों से रिज़्क़ अता फरमा ताकि ये शुक्रगुजारी करें। दिन गुजरते रहे। इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान होने लगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वक्तन फ़ावक्तन मक्का आते और अपने घराने की खैरियत मालूम करते। फिर एक दिन वो आजमाइश आई जिसे सुनकर इंसान का दिल कांप उठता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं। अंबिया के ख्वाब वही होते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये अल्लाह का हुक्म है। सोचो, वो बेटा जो 86 साल की उम्र में मिला, वो बेटा जिसके लिए सारी जिंदगी इंतजार किया, वो बेटा जो अब बाप के साथ चलने फिरने के काबिल हुआ और अब हुक्म आ रहा है कि उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, बताओ तुम्हारी क्या राय है। उन्होंने कहा, ऐ अब्बा जान, आपको जो हुक्म दिया गया है उसे पूरा कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। बाप भी अल्लाह के हुक्म पर राजी, बेटा भी अल्लाह के हुक्म पर राजी, दोनों चल दिए। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, जब आप मुझे ज़िबा करने लगे तो मेरा चेहरा ज़मीन की तरफ कर दीजिए ताकि आप मेरी शक्ल देखकर कमज़ोर ना पड़ जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, छुरी उठाई और अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए अपने बेटे की गर्दन पर चला दी, लेकिन छुरी ने गर्दन ना काटी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जोर लगाया, फिर एक आवाज़ आई। जब उन्होंने पट्टी खोली तो देखा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम दूर खड़े मुस्कुरा रहे हैं और उनकी जगह एक दुम्बा ज़िबा हो चुका है। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाया था और इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस आजमाइश में कामयाब हो गए। अल्लाह ने उनके बेटे को नहीं छीना। अल्लाह जालिम बादशाह नहीं, अल्लाह तो अपने बंदों को आजमाता है, उन्हें बुलंद करता है, उनका मकाम दुनिया के सामने जाहिर करता है। अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा और इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जन्नत का एक दुम्बा कुर्बान कर दिया। इसके बाद अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को क़यामत तक के लिए जिंदा कर दिया। आज भी दुनिया भर के मुसलमान ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी करते हैं ताकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वफादारी, इस्माइल अलैहिस्सलाम का सब्र और अल्लाह के हुक्म के सामने झुक जाने का जज्बा जिंदा रहे। इस अजीम कुर्बानी के बाद अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक और खुशखबरी दी। सारा अलैहिस्सलाम के यहाँ इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश की बशारत दी गई। उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत बूढ़े हो चुके थे। सारा अलैहिस्सलाम भी उम्र के उस हिस्से में थी जहाँ औलाद की उम्मीद आम तौर पर ख़त्म हो जाती है। फरिश्ते आए, उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सलाम किया और इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। सारा अलैहिस्सलाम हैरान हो गई और कहने लगी, क्या मैं बच्चा जनूंगी? हालांकि मैं बांझ हूँ और मेरे ख्वाहिन भी बूढ़े हो चुके हैं। फरिश्ते कहने लगे, अल्लाह के फैसले पर ताज्जुब ना कीजिए, ये अल्लाह की रहमत है, बेशक वो काबिल तारीफ और बुजुर्गी वाला है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का आते रहते थे। एक मरतबा जब वो इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलने आए तो फरमाया, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि इस मकाम पर उसका घर तामीर किया जाए। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा, अब्बा जान मैं हाजिर हूँ। फिर बाप और बेटे मिलकर अल्लाह का घर तामीर करने लगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुनियाद उठाते, इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते। दोनों मिलकर काबा को बुलंद कर रहे थे और इस काम के दरमियान उनकी जुबान पर दुआ थी, ऐ मेरे रब, हमारी इस मेहनत को कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है। हमें अपना फर्मा बरदार बना, हमारी औलाद में से भी एक फर्मा बरदार उम्मत पैदा फरमा। हमें इबादत के तरीके सिखा और हम पर रहम फरमा, बेशक तू तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। ऐ हमारे रब, इन्हीं में से एक रसूल भेज जो इन पर तेरी आयत तिलावत करे, इन्हें किताब और हिकमत सिखाए और इन्हें पाक करे, बेशक तू गालिब और हिकमत वाला है।
यही वो दुआ थी जिसका नतीजा सदियों बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में जाहिर हुआ। काबा की तामीर के वक्त अल्लाह ने जन्नत से एक पत्थर भेजा जिसे हजरे अस्वद कहा जाता है। रिवायत में आता है कि ये पत्थर पहले निहायत सफेद था, फिर लोगों के गुनाहों की वजह से काला हो गया। जब काबा तामीर हो गया, अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, लोगों में हज का ऐलान करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ऐ अल्लाह, मेरी आवाज़ किस किस तक पहुंचेगी? अल्लाह ने फरमाया, आपका काम आवाज़ लगाना है, पहुंचाना हमारा काम है। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अरफात के पहाड़ पर चढ़े और पुकारा, लोगों बैतुल्लाह का हज करो। अल्लाह ने इस पुकार को लोगों के दिलों तक पहुंचा दिया। इसीलिए आज तक हर मोमिन के दिल में काबा की मोहब्बत है। हर मुसलमान चाहता है कि एक बार अल्लाह के घर का दीदार करे, हज करे, उम्रा करे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 175 साल की उम्र में वफात पाई। तो ये था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अजीम और रूह को हिला देने वाला वाक़या। अगर आपको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कहानियों पर और भी वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो किस नबी के वाक़ये पर चाहिए।